हनीमून की मर्डर मिस्ट्री सुलझी। राजा हत्याकांड का खुला राज। सोनम फिर निकली बेवफा। सोनम की खूनी साजिश का पर्दाफाश। 17 दिन बाद हत्याकांड का खुलासा। राजा, सोनम और वो, क्या है राज? शिलांग टू गाजीपुर मैरिज मर्डर स्टोरी। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने हमारे तमाम संवाददाताओं को भी सुना कि किस तरह से ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो लगातार उलझती हुई जा रही थी और कैसे 17 दिन बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। हर एक चीज परत दर परत यहाँ पे खुलती जा रही है। हनीमून की ये पूरी मर्डर मिस्ट्री है जो सुलझी और राजा हत्याकांड का जो राज है वो लगातार अब खुलता जा रहा है। कई परतें इसमें जमी हुई थी, वो धीरे धीरे अब ये परत खुल रही हैं। सोनम फिर निकली बेवफा। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि सोनम की खूनी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 17 दिन बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है। राजा, सोनम और वो, आखिर क्या है वो का राज? इन तमाम चीजों से आज पर्दा उठेगा, क्योंकि शिलांग टू गाजीपुर मर्डर मैरिज मिस्ट्री, ये तमाम जो चीजें हैं इनका खुलना बहुत जरूरी है। अब हालांकि आरोपी पुलिस की डिटेंशन में है, उनसे पूछताछ जारी है और कई और बड़े खुलासे होने का जो अंदेशा है वो जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी सोनम के गायब होने के बाद ये जो गुत्थी है वो लगातार उलझती जा रही थी। और राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोमवार को इस पूरे जो घटनाक्रम है उससे खुलासा होता है। खुलासा हुआ और सबने इस खुलासे से हर किसी को चौंका दिया इस खुलासे ने, क्योंकि रविवार को जहां सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया, कहा यही जा रहा है क्योंकि उसने पहले अपने परिजनों को कॉल किया था और जब उसने अपने परिजनों को कॉल किया उसने बताया कि वो गाजीपुर में है, किस कंडीशन में है, और कहा यह जा रहा है कि उसने सरेंडर किया। तो मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय तक बवंडर मचना तो लाजमी था। वो लाजमी इसलिए था क्योंकि पिछले 17 दिन से ये जो गुत्थी है वो उलझी हुई थी और सोनम की तलाश जारी थी कि आखिर सोनम कहाँ है। हर कोई अंदेशा यहाँ पे जाहिर कर रहा था कि कहीं सोनम के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का खुलासा हो रहा था। हर कोई चाहता था कि सोनम की सकुशल वापसी हो जाए, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। और एक के बाद एक यहाँ पे मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजा हत्याकांड से जुड़े हुए आरोपियों की फिर गिरफ्तारी होना शुरू हुई। गिरफ्तारी हुई, एक के बाद एक कई आरोपी गिरफ्तार हुए। तो क्या अब सोनम के सरेंडर होने के बाद राजा रघुवंशी के मर्डर से पर्दा हट जाएगा? क्योंकि सोनम तो खुद को अभी भी बेगुनाह बता रही है। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद मिली। सोनम रविवार रात को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में रोती बिलखती बदहवास स्थिति में मिली, जहां उसने ढाबा संचालक का फोन लिया और घर में फोन किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सोनम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इसके बाद वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। तो उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं। वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा समझ, मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग
पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। 23 मई को मेघालय के शिलोंग से दोनों लापता हुए थे। 2 जून को पति राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। उस जगह से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में सोनम मिली है। एक और सोनम रघुवंशी ने जहां सरेंडर किया है, तो दूसरी ओर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े 4 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया है। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में पुलिस ने आकाश राजपूत, राज कुशवाहा और विशाल चौहान और आनंद को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपियों से इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस पूछताछ कर रही है। इस ऑपरेशन को मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस ने संयुक्त तौर पर पूरा किया। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच और सोनम से पूछताछ के बाद ही सारे राज खुलेंगे। I can't say. It all depends on the court out there. Once the transit remand is given, I think today you should get transit remand and should be moving from there. In MP, 2 teams are there, and one team is going to UP right now to pick up Sonam. So it is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out, but last night when Raj Kushwaha and the rest of people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है। इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच मेघालय सरकार ने मेघालय पुलिस की जमकर सराहना की और कहा कि जांच के बाद मुख्य आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। साथ ही दावा तो ये भी किया है कि ये लव ट्रायंगल से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सोनम मुख्य आरोपी है, जिसने हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे नियुक्त किए थे। The real issue here is to nab the culprit, the suspects. So now we have done that. The first phase is completed, and now the second phase is just started. And please be patient, wait with us, and I am very sure all the truth will come out in course of the investigation. Clearly a case that involved a love triangle. It is also a case where the main accused had engaged contract killers in order to carry out her heinous crime. And in a span of 7 days, the state investigation team has now cracked the case. So altogether, there are 4 accused. The main accused here, the wife of Raja, Sonam Raghuvanshi. पुलिस की शुरुआती जांच में राजा रघुवंशी की हत्या कराने में सोनम का हाथ होने के तमाम आरोपों के बाद उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राजा के घर के बाहर सोनम की वापसी के लिए लगाए गए पोस्टर को राजा के परिजनों ने फाड़कर फेंक दिया। कुल मिलाकर इंदौर टू शिलोंग टू गाजीपुर 17 दिन के सस्पेंस का सच आखिर क्या है? क्या सोनम ने जिसके साथ 7 फेरे लिए उसी की मर्डर की साजिश को रचा? अगर सोनम ने राजा की हत्या नहीं की, फिर किसने और क्यों किया? तमाम सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब सोनम अपना मुंह खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।